brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। सरपंची की जीत का जश्न मनाते हुए हारे हुए प्रत्याशी को दिया ताना तो जमकर हुआ पथराव। जी हां, ये तस्वीरें हैं नूह जिले के गांव चीला की, जहां सरपंची का चुनाव जीतने पर अपने समर्थक के घर पार्टी में पहुंचे पूर्व राज्य मंत्री संजय सिंह के ऊपर हारने वाले सरपंच के समर्थकों ने पथराव कर दिया। आपको बता दें कि संजय सिंह ने बाद में कहा कि घटना वहां से उनके जाने के बाद हुई है। आपको बता दें कि शैक्षणिक प्रमाण पत्र फर्जी पाए जाने के बाद गांव चीला की सरपंच को निलंबित कर दिया था। इसके चलते यहां सरपंची का उपचुनाव हुआ। उपचुनाव में खालिद हुसैन की बेटी मुमताज 341 वोटों से जीती। खालिद हुसैन ने चुनाव जीतने की खुशी में अपने घर पर पार्टी का आयोजन किया था, जिसमें कुंवर संजय सिंह को भी आमंत्रित किया गया था। कुंवर संजय सिंह को बोगी में बिठाकर विजय जुलूस निकाला, डीजे बजाया, तो साथ ही जीतने वाले पक्ष की ओर से विरोधियों पर किसी एक समर्थक ने टोंट कस दिया, जिससे माहौल खराब हो गया। आपको बता दें कि कुंवर संजय सिंह की बोगी जैसे ही चीला गांव के गली से निकली तो रास्ते में एक घर की पहली मंजिल पर खड़े लोगों ने उनके जुलूस पर पथराव करना शुरू कर दिया। मौके पर मौजूद लोगों ने इस वीडियो को बनाया और ये वीडियो सोशल मीडिया पर अब जमकर वायरल हो रही है। इस वीडियो में साफ साफ देखा जा सकता है कि पथराव करने वालों में महिलाएं भी शामिल हैं। हालांकि गनीमत ये रही कि समय रहते पूर्व मंत्री संजय सिंह, नव निर्वाचित सरपंच मुमताज और उनके पिता खालिद हुसैन मौके से सही सलामत बच निकले। मामले में 7 लोगों के घायल होने की खबर है। इसके साथ ही कार्यक्रम पुलिस की मौजूदगी में पूरा कराया गया और मौके पर पहुंचे पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया है। आपको सुनाते इस बाबत सरपंच के पिता खालिद हुसैन ने क्या कुछ बताया। क्या नाम है जी? मेरा नाम खालिद हुसैन है जी। कौन सा गांव? ग्राम पंचायत चीला। खालिद जी, क्या मामला हुआ था जो अभी कुछ एक वीडियो वायरल हो रही है, यहाँ पर पत्थरबाजी की जा रही है? सर, मेरे गांव में पंचायत उपचुनाव हुआ था सरपंच पद के लिए, जिसमें मेरी बेटी मुमताज ने 341 वोटों से इस उपचुनाव में सरपंच पद को पर जीत दर्ज कराई थी। जो गांव ने काफ़ी मुझे मान और सम्मान, और मेरे पिछले कार्यकाल के जो मेरी छोटे भाई की मिसेज थी, वो 2016 से 2021 तक सरपंच रही थी। जो विकास कार्य में हमने कोई किसी प्रकार की कमी नहीं छोड़ी, उनको देखते हुए और उनको आगे बढ़ाने के लिए इन लोगों ने हम पर विश्वास किया, और इस चीज़ को वो चीज़ सामने है कि भाई उन्होंने विश्वास करके और गांव के विकास पे आगे बढ़ाने के लिए हमें वोट दिए। तो हमारी उसमें 341 वोटों से जीत दर्ज हुई, बहुत अच्छी जीत थी। उस सिलसिले में सर, मैंने गांव के वोटरों के धन्यवाद के लिए एक प्रोग्राम किया था 17 तारीख को। अभी मैं एक एक वोटर को बुला करके उनका धन्यवाद करूं। उस प्रोग्राम में सर, मेरे जो विपक्षी लोग हैं उनके 2021 के 22 के चुनाव में जो प्रत्याशी थी उनको जीत मिली थी 8 वोटों से, जिसका नाम था निशवा पत्नी अल्तमस, और वो पूर्व सरपंच सद्दीक उसकी पुत्रवधू थी। उसने सर शैक्षणिक योग्यता के आधार पर चुनाव जब लड़ा गया था तो उसकी फेक सर्टिफिकेट पर उन्होंने चुनाव लड़ा, तो कई खामियां थी, फर्जी वोटें बनवा रखी थी, और उसका जो डेट ऑफ बर्थ का मामला था वो भी माइनर था, वो उसमें उम्र पूरी नहीं हो रही थी, जो एक संवैधानिक तरीके से चुनाव नहीं लड़ सकती थी। इन सब चीज़ों पर मैंने कंप्लेंट फाइल की थी, तो उस पर डीसी साहब ने इंक्वायरी करके उनको बर्खास्त करा दिया था 3 जुलाई 2023 को सर। तो हमारा मामला कोर्ट यहाँ से लेकर के हाई कोर्ट, कमिश्नर और सुप्रीम कोर्ट तक चला है। मैंने हर जगह से वो फैसला हमारे पक्ष में रहा। तो इनको काफ़ी परेशानियाँ तो सर उन चीज़ों से भी हमसे हो रही थी कि भाई इन्होंने हमारे सरपंच पद को पे बने रहने पर ये सारी चीज़ें हमारे खिलाफ की हैं। तो अब सरकार का ने अनाउंस किया था, नोटिफिकेशन जारी किया था, भाई 16 जुलाई को 2025 को उपचुनाव होने हैं हरियाणा में, जिसमें मेरा गांव का नाम भी था। अब की बार मैंने अपनी बेटी को उसमें वो उम्मीदवार बनाया था, जिसमें मेरी बेटी 341 वोटों से जीती थी। जो असल इसका कल मुद्दा हुआ है, कल मामला हुआ है सर, मैंने धन्यवाद इस प्रोग्राम में सभी को इनवाइट किया था, जिसमें हमारे पुराने पूर्व मंत्री कंवर संजय सिंह जी आए हुए थे। आने का उनकी बात थी। जैसे ही वो लोग यहाँ आ रहे थे गांव में, तो विपक्षी पार्टी ने उनके ऊपर
हमारा रास्ता रोक करके एकदम से ताबड़तोड़ गोलियां चलाई और उनके पथराव किया, लाठी डंडे फरसे से हमारे काफ़ी लोगों को घायल किया। जो 6-7 लोग तो हमारे ज़्यादा गंभीर चोटें आई हैं जो उपचारधीन है अभी भी। लेकिन ये सारा सर योजनाबद्ध तरीके से काम हुआ है। 16 तारीख को इन्होंने पूर्व सरपंच ने अपने घर पर पूरी पार्टी को बुला करके इस चीज़ की मीटिंग ली थी और योजनाबद्ध तरीके से ही खुद ने अपने आपे को निर्दोष साबित करने की नीयत से वो घर से निकल गया था। बाकी तो उसने इस झगड़े को पूरा आगे बढ़ाने का या फिर किसी भी तरह के आदमी का नुकसान हो जाए ताकि गांव में हमारी चौधर बरकरार रहे। मैं विश्वास करता हूं गांव में शांति बनाए रखने के लिए। चुनाव में भी इन्होंने 15 तारीख को जब स्कूल में पोल हो रहा था, वोटिंग हो रही थी, तो इन्होंने उस टाइम भी सर हमारे साथ कई बार झगड़ा करने की इस तरह की हरकतें की, लेकिन मैंने सारे समझदारी से काम लिया, अपने लोगों को अपने कंट्रोल में रखा, समझाया, फिर भी मैं झगड़े पे उतारू नहीं हुआ। सरपंच साहब आपने बताया कि फायरिंग भी हुई है, फायरिंग की बात आप कर रहे हैं, कितने राउंड फायरिंग हुई थी? सर उसमें एक बार तो मेरे ख्याल में तो लगातार 8-10 गोलियां चली। तो बात करें झगड़े में कितने लोग वहाँ पे घायल हैं? मेरे 7 लोग तो इंजर्ड हैं, बाकी जिनकी MLR कटी हुई है वो 7 लोग हैं। गौरतलब है कि संजय सिंह साल 2019 में बीजेपी के टिकट पर सोहना से विधायक बने, जिन्हें बाद में नायब सिंह सैनी ने अपने मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया था। नूंह जिले का तावड़ू सोहना विधानसभा का क्षेत्र है। पूर्व मंत्री संजय सिंह का इस बाबत यही कहना रहा कि मेरे सामने कहासुनी की घटना हुई थी, लेकिन मेरे जाने के बाद शायद पथराव हुआ होगा। आपका इस पूरे मामले पर क्या सोचना, कमेंट बॉक्स में राय लिखें। हरियाणा तक के नूंह से संवाददाता संजय राघव की रिपोर्ट।